अबे ओ सर्किट, एपिसोड 8 चालू हो गया रे भाई। चंद्रताल से मनाली तक का फुल जुगाड़, थोड़ा रोमांच, थोड़ा पानी और पूरा बवाल। ओए भाई लोग, टीला वाला नजारा झेल लिया ना, अब वापस गाड़ी में घुसो। मुन्ना भाई MBBS। और याद रखो, लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, देने का टाइम है। लगता है कोई लैंडस्लाइड हुआ है। 4 घंटे हो गए यार, 4 घंटे। रास्ते पर पड़े हैं बड़े बड़े पत्थर और विशाल चट्टाने। थैंक यू। लो भाई, अब हम ग्रम्फू पार कर चुके हैं। बाय बाय टू बैड रोड्स। वैसे तो ये झरना वाकई मजेस्टिक है। वेलकम वेलकम टू द नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल। और दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली। यहाँ एडवेंचर का पूरा मज़ा है। पैराग्लाइडिंग करो, रोहतांग जाने का रास्ता किधर है, जहाँ पानी गर्म आता है, टॉयलेट में दरवाज़ा होता है और रात को लाइट चलती है। पिछले एपिसोड 7 में आपने देखा कैसे हम चंद्रताल से निकलकर मुश्किल रास्तों को पार करते हुए आखिरकार छत्रु तक पहुँच गए थे। अब इस एपिसोड 8 में हम शुरू करेंगे छत्रु से मनाली का सफ़र। ये जर्नी आसान नहीं होगी। रास्ते में मिलेंगे लैंडस्लाइड्स, डेंजरस वाटर क्रॉसिंग्स और कई ऐसे मोड़ जहां सांसें भी रुक जाए। थक चुके हैं, पर यह जर्नी अभी बाकी है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये राइड होने वाली है एपिक। हम सब इतने ज्यादा थक गए हैं और भूख ऐसी कि बस एक ही आवाज आ रही है, रोटी दे दो बाबा, रोटी। चाचा चाची ढाबा के बाद कुछ भी खाने को नहीं मिला। न मैगी, न चाय, न बिस्किट, बस पत्थर, धूल और वो पहाड़ जो कह रहे हों, खाओ मुझको। 4 यार एक गाड़ी और सामने पहाड़ों का नजारा। ना टेंशन, ना डेडलाइन, बस सफर हमारा प्यारा। कभी गाड़ी उछले, कभी हम उछलें, हर बम्प पे किडनी बोले, भाई थोड़ा संभल ले। भूख लगी है सबको, पर खाने का नहीं है नामो निशान। बस मैगी की उम्मीद और धूल का खान पान। म्यूजिक फुल वॉल्यूम, जोक्स बिना फिल्टर, हर मोड़ पे निकलती है यारी की ग्लिटर। ये कोई रोड ट्रिप नहीं, ये यादों का ट्रेजर है। 4 यारों की हंसी जो हमेशा के लिए स्पेशल है। 4 यार, एक गाड़ी और एक जानलेवा टीला। नीचे गहरी खाई और ऊपर बहती हवा में डर की गूंज। दोस्त एक, भाई ये टीला है या PUBG का फाइनल जोन? एक गलत कदम और गेम ओवर। दोस्त 2, सिग्नल भी नहीं आ रहा, गिरे तो GPS भी नहीं बताएगा बॉडी कहाँ है। दोस्त 3, अगर गिरना ही है तो पहले ड्रोन शॉट ले लेते हैं, कम से कम थंबनेल तो बने। गॉन टू फार इन स्पीति। दोस्त 4, अबे हटो यार, मुझे वायरल नहीं होना, मुझे मैगी चाहिए। नीचे ढाबे से स्टीम निकल रही है, वो मेरी मंजिल है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्पीति में थ्रिल जरूरी है, पर मैगी उससे भी ज्यादा। ओए भाई लोग, टीला वाला नजारा झेल लिया ना, अब वापस गाड़ी में घुसो। इमोशन का सीन खत्म, अब मैगी का सीन शुरू। चलो चलो, टेंशन मत लो, गड्डी चलाएंगे, जोक सुनाएंगे और मैगी ढूंढते जाएंगे। ओ मेरे भगवान, इतनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है जैसे हेवन से डायरेक्ट वाटर स्प्लैश। क्या जबरदस्त नजारा है भाई लोग, बिल्कुल फिल्मी सीन जैसा, फुल पैसा वसूल। देखो देखो, ये पानी ऐसे गिर रहा है जैसे कोई पानी का बादशाह हो, एकदम स्वैग में।
बिना कोई टेंशन, फुल मजामा। अरे मुन्ना भाई, इतना पानी गिर रहा है लगता है कोई जल प्रपात की वॉशिंग मशीन चला रहा है। पर मुन्ना, ध्यान रखना, अगर ये पानी सीधे गाड़ी में गिरा तो हमारी गाड़ी का स्पा भी हो गया यार। वैसे सेल्फी तो बनानी पड़ेगी, नहीं तो लोग कहेंगे स्पीति गए थे या इंस्टाग्राम फिल्टर चलाए थे। गाड़ी फिर से चल पड़ी है दोस्तों, और ऐसे मोड़ पर एक ही मूवी याद आती है, मुन्ना भाई MBBS। याद है उसका एक डायलॉग, अपन को लगता है लाइफ में सबसे बड़ा इलनेस क्या है? टेंशन। और स्पीति में टेंशन लेने का मतलब भाई, गिरते पत्थर, उछलती गाड़ी और मैगी की तलाश। फुल मुन्ना भाई वाइब्स चल रहे हैं। बस फर्क इतना है, यहाँ जादू की झप्पी नहीं, सीट बेल्ट की टाइटी चल रही है। चलो दोस्तों, थोड़ी फिल्मी बात करते हैं। कुछ मजेदार डायलॉग्स लेकर आए हैं हम 3 इडियट्स फिल्म से। जब रास्ते हो मुश्किल तो बस ये बोलो ऑल इज वेल। और याद रखो, लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, देने का टाइम है। तो चिल करो, म्यूजिक लगाओ और सफर का मजा लो। सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, मेहनत, लगन और यारों का साथ। तो बस सीट बेल्ट बांधो और आगे बढ़ो। ओ माय गॉड, लो हो गया, गाड़ी स्टॉप हो गई जी। क्या हुआ भाई? स्पीति रोड पे ट्रैफिक जैम। चलो पता लगाते हैं क्या सीन है। लगता है कोई लैंडस्लाइड हुआ है। मेरी जान गई यार, अब बचाओ हमें इस पहाड़ी से। स्पीति में तो एडवेंचर का लेवल हाई है, पर भाई ये लैंडस्लाइड थोड़ा ज्यादा ही हैवी हो गया। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, आप देखो सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है। और अभी 4 घंटे के बाद JCB आया है, अभी आई है JCB आई है, वो रोड क्लियर कर रही है। 4 घंटे हो गए यार, 4 घंटे। हमें लगा था ये स्पीति की ट्रिप होगी, लेकिन ये तो वेटिंग की वेब सीरीज निकली। लैंडस्लाइड ने हमारे सारे प्लान्स को स्लाइड कर दिया। अब हमारी हालत उस बकरे जैसी हो गई है जिसे पता हो कि मैगी पैकेट दिखा है लेकिन पहुंच नहीं सकता। और फिर JCB आ ही गई। ये मशीन नहीं, भगवान का व्हाट्सएप रिप्लाई है। सॉरी फॉर द डिले भाई, लैंडस्लाइड क्लियर कर दिया। ओह, कितना खतरनाक था ये लैंडस्लाइड। देखो भाई लोग, रास्ते पर पड़े हैं बड़े बड़े पत्थर और विशाल चट्टानें। आखिरकार अब हम फिर से चल पड़े हैं। ये नज़ारा इतना खतरनाक है कि दिल दहल जाए। स्पीति की ये सच्चाई है, खतरों के बीच भी चलता है हमारा सफर। थैंक यू बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलते रहिए। अब हमारी ज़िंदगी फिर से चलेगी। वैसे भी हम ब्लॉगर्स और एडवेंचर एक्सप्लोरर्स हैं, इंतज़ार के लिए बने हैं। क्योंकि स्पीति में रोड ब्लॉक हो सकता है लेकिन ड्रीम ब्लॉक नहीं। और हाँ, अगले पड़ाव पर मैगी खाने से पहले JCB वाले भैया को भी थैंक यू बोलना। उन्होंने हमारी नहीं, हमारे व्यूज़ की जान बचाई है। स्पीति के बाद आपकी पहाड़ों को देखने की नज़र पूरी बदल जाती है। अब मसूरी नैनीताल की ट्रिप पे जाओ तो लगता है ये तो बस नर्सरी राइम है, हमने तो हिमालयन एपिक पढ़ लिया। रोड्स, कौन सी रोड्स? स्पीति के रोड्स मतलब रिवर बेड्स और लैंडस्लाइड्स ने हमें सर्टिफाइड ऑफ रोडर बना दिया। अब मसूरी के ट्रैफिक जैम्स लगते हैं लग्जरी। यहाँ तो डिवाइडर भी है, वाह। एल्टीट्यूड प्रॉब्लम्स, स्पीति का 4000 मीटर प्लस एल्टीट्यूड ने हमारा सिस्टम खराब कर दिया। अब नैनीताल का 2000 मीटर लिटरली वॉक इन द पार्क लगता है। रिजॉर्ट्स, हमने तो टेंट्स में सोया। -10 डिग्री में टिन रूफ वाले होम स्टे में सरवाइव किया। अब लग्जरी स्विस कॉटेज क्या कमी लगती है। एडवेंचर, सर्वाइवल ट्राई करो। स्पीति में रिवर क्रॉसिंग्स, नो ऑक्सीजन, नो नेटवर्क, असली एडवेंचर मिला। अब रोपवे राइड्स डिज्नीलैंड फॉर किड्स लगते हैं। फूड स्टैंडर्ड्स, स्पीति के 15 दिन मैगी खाने के बाद मॉल रोड के ओवरप्राइस्ड मोमोज बस जोक लगते हैं। अब हम स्पीटिफाइड हो गए। राउंड ट्रिप्स लगते हैं क्राइम। मनाली शिमला लूप,
भाई स्पीति में तो फुल सर्कल किया था। हर माउंटेन जज करते हैं। हाँ, केम्प्टी फॉल्स अच्छा है, लेकिन चंद्रताल के सामने कुछ भी नहीं। स्ट्रगल मिस करते हैं। पॉथहोल्स देख के दिल करता है चलो वापस स्पीति चले। अब नॉर्मल हिल स्टेशंस पे बस बीन देयर सर्वाइव्ड वर्स एटीट्यूड रहता है। अब बात करते हैं वाटर क्रॉसिंग्स की, जो कई बार नी हाई से वेस्ट डीप तक होती हैं, खासकर जून में जब स्नो मेल्ट होता है। सबसे बेहतर कारों की बात करें तो थर, बोलेरो, स्कॉर्पियो जैसे एसयूवीज ही इस रोड के राजा हैं। इनकी शादी नदियों से फिक्स है। अगर बाइक पर हैं तो हिमालयन सबसे बेहतर है। लेग्स ऊपर करो, वरना तैराकी भी सीखनी पड़ सकती है। और जो स्विफ्ट या ऑल्टो लेकर आए हैं उनसे कहना पड़ेगा RIP दोस्तों। छत्रू के ढाबे वाले तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। पानी पार करने से पहले हमेशा स्थानीय ट्रक ड्राइवरों से सलाह जरूर लें। उनकी गाड़ियों के बम्पर देख लो, अगर वो भी टूटा हुआ है तो समझो रास्ता ज्यादा सेफ नहीं। लो भाई, अब हम ग्रम्फू पार कर चुके हैं। बाय बाय टू बैड रोड्स। अब शुरू होती हैं वो स्मूथ रोड्स जो सीधा मनाली ले जाती हैं। दिल से एक ही बात निकलती है, थैंक यू भगवान। सस्पेंशन बोलेगा आज चैन की नींद आएगी। और अब अटल टनल सिर्फ 12 किलोमीटर दूर और मनाली बस 45। भाई साहब, जान में जान आई। अब ना लैंडस्लाइड है ना वाटर क्रॉसिंग, बस मैगी की खुशबू बाकी है। गाड़ी बोलेगी अब तो मुझे भी मैगी चाहिए, और हम बस भाई मैगी, बेड और एक गर्मा गर्म चाय। वाह क्या नज़ारा है। ये है एक मैजेस्टिक वाटरफॉल। वैसे तो ये झरना वाकई मैजेस्टिक है, लेकिन सच कहे तो अब फर्क नहीं पड़ता। स्पीति में इतने वाटरफॉल्स देख चुके हैं कि अब ये भी लगे अच्छा एक और। पहले एक्साइटमेंट थी, अब बस गिनती चल रही है। ये वाला शायद नंबर 14 होगा, लेकिन हाँ, फोटो तो फिर भी लेंगे क्योंकि इंस्टाग्राम पे सबको लगे कि हमने कोई स्वर्ग देखा है। स्पीति जाने का सबसे अच्छा समय होता है जून से सितंबर के बीच। जून में स्नो मेल्ट के कारण नदियां तेज बहती हैं। अगर असली एडवेंचर चाहिए तो जून में आओ, हॉस्पिटल के रास्ते भी याद रहेंगे। जुलाई और अगस्त में मॉनसून के चलते लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। फ्री बोनस के तौर पर रियल लाइफ टेंपल रन का अनुभव मिलेगा। सितंबर में मौसम थोड़ा बेहतर होता है, रास्ते ज़्यादा सेफ और नज़ारे बहुत खूबसूरत। अक्टूबर से मई तक ये रास्ता बंद रहता है क्योंकि कुंजुम पास इस समय सोता रहता है। वो कहता है भगवान के घर जल्दी आना, अभी मैं सो रहा हूँ। अब कुछ सर्वाइवल टिप्स, खासकर गाड़ी और ड्राइवर के लिए। टायर्स मोटे और चंकी होने चाहिए। स्लिम फिट टायर्स को यहाँ छोड़ आना बेहतर होगा। रफ्तार हमेशा धीमी रखो, यहाँ फास्ट एंड फ्यूरियस वाले जल्दी करियर ख़त्म कर लेते हैं। और हाँ, रास्ते के ढाबे वालों से जानकारी लेना ना भूलो। उनके पास स्पीति का लाइव गूगल मैप्स और मज़ेदार गॉसिप दोनों मिलेंगे। तो दोस्तों, चंद्रटल से मनाली तक का ये सफ़र है एक असली टेस्ट, आपकी गाड़ी का, आपके धैर्य का और आपकी ब्लैडर कंट्रोल का। अगर जीत गए तो इंस्टाग्राम पर हीरो बनो, नहीं तो ढाबे वाले तुम्हारी मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अटल टनल के बिल्कुल पास। शायद वो सामने दिख भी रहा है। नीचे बह रही है चंद्रा नदी, जो इस पूरे सफ़र में हमारे साथ साथ चलती रही, कभी शांत तो कभी बेकाबू। अब हम यहीं थोड़ी देर रुकते हैं, आखिरी बार इन रॉ पहाड़ी वाइब्स को फील करने के लिए। इसके बाद हम पार करेंगे अटल टनल। हाँ जी, पानी के नीचे नहीं, पर पहाड़ के अंदर से आपको कराएंगे एक शानदार सैर। तो अब हम आपको बताते हैं इस सफ़र के सबसे ख़ास हिस्से के बारे में, अटल टनल। ये सिर्फ एक टनल नहीं है, ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है जो 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बनी है। इसका ऑफिशियल नाम है अटल टनल रोहतांग।
लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है और ये मनाली को लाहौल स्पीति से साल भर कनेक्टेड रखती है। पहले जहां रोहतांग पास पार करने में 4-5 घंटे लगते थे, अब वही दूरी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। सीधा कहें तो ये सफ़र बदल चुका है। इस टनल का नाम रखा गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था। वेलकम वेलकम टू द नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल। अब हम घुसने वाले उस सुरंग में जो इतिहास है, इंजीनियरिंग का चमत्कार है और हमारी स्पीति यात्रा की सबसे स्मूथ राइड। 2002 में इसका फाउंडेशन रखा गया और 2020 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। स्पीति जैसे दुर्गम इलाकों को एक्सेसिबल बनाने में ये एक गेम चेंजर है। और अब हम खुद गुजरेंगे इस इंजीनियरिंग की मास्टरपीस से, जिसने सिर्फ रास्ता ही नहीं छोटा किया, हम जैसे एक्सप्लोरर्स के लिए सपनों का दरवाज़ा खोल दिया। और अब हम अटल टनल का साउथ पोर्टल पार कर चुके हैं, यानी ऑफिशियली लाहौल स्पीति को अलविदा और मनाली का स्वागत। ये साउथ पोर्टल है अटल टनल का एग्जिट पॉइंट, जहां से मनाली सिर्फ 25-30 मिनट की दूरी पर है। ऑल्टीट्यूड यहाँ कुछ 3060 मीटर से घटकर अब 2000 मीटर के करीब आ चुका है। स्पीति का रॉ वाइल्ड ब्यूटी पीछे छूट रही है और अब हम लौट रहे हैं सिविलाइजेशन की ओर। अब एक ही सवाल है, मनाली पहुंचते ही सबसे पहले मैगी खाएं या चाय पी जाएं? जो भी हो, सफर तो यादगार बन ही गया। और दोस्तों, आखिरकार हमने अटल टनल पार कर लिया। इसका मतलब अब हम नो नेटवर्क वाले जुरासिक पीरियड से बाहर निकल चुके हैं। अब मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पेड़ दिखेंगे। स्पीति में तो कांटे भी नहीं मिलते थे। लोग दिखेंगे, और ये लोग वो नहीं जो बकरों से बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात, 4G मिलेगा फोन निकालते हुए। अरे वाह, मेरे 35 मिस्ड कॉल्स। मम्मी ने सोचा होगा मैं चंद्रयान 3 के साथ चांद पर चला गया था। और दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं सोलांग वैली में, मनाली के सबसे खूबसूरत और पॉपुलर स्पॉट्स में से एक। और दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली। यहाँ एडवेंचर का पूरा मज़ा है। पैराग्लाइडिंग करो, उड़ो दिल खोल के, गिरो तो बर्फ़ ही गले लगाएगी। जिप लाइन पे चलो, इतनी तेज़ी से बढ़ो बिना मम्मी के डांट के। फ्री एक्टिविटी, बर्फ़ में गिरना। 3 कदम चलो, एक बार गिरो, वीडियो बनाओ। लेकिन सावधान, मनाली का ट्रैफिक स्पीति के लैंडस्लाइड से भी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ आपको हर 10 मीटर पर एक होटल मिलेगा। पैराडाइज कैफे, हेवन रिजोर्ट, स्वर्ग ढाबा, कोई भी नाम रख लो, मैगी तो एक जैसी ही है। और हर 5 मीटर पर कोई टूरिस्ट पूछेगा, भैया रोहतांग जाने का रास्ता किधर है? अंदर से आवाज़, यार अभी तो हम वहाँ से भाग कर आ रहे हैं। तो चलो अब जाकर कुछ दिनों के लिए सभ्य दुनिया में वापसी होगी, जहाँ पानी गर्म आता है, टॉयलेट में दरवाज़ा होता है और रात को लाइट जलती है।